दूसरा रीज़न यही है कि आप अपने डॉग को फर्श पर रख रहे हो, चिकनी जगह पर रख रहे हो, टाइल्स पर रख रहे हो, वहाँ पर आपका जो डॉग है उसके पंजे की ग्रिप नहीं बन रही है और आपका जो डॉग है वो अच्छे से चल नहीं पा रहा हैगा। और जब उसका वेट गेन होगा, जब वो बड़ा होगा, तब उसका शरीर भारी होगा और भारी शरीर पैर संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि पैर की वैसे भी फर्श पर चलने के लिए ग्रिप नहीं बन रही है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप और आपके पेट्स दोनों ही काफी ज्यादा हेल्दी होंगे। दोस्तों, आपने अपने आसपास कुछ ऐसे पेट डॉग्स को देखा होगा जिनके जो पैर होते हैं वो तिरछे हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। तो आपको लगता होगा, आपने कभी सोचा होगा कि इसका क्या रीजन है। अगर आपके पास भी डॉग है तो आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसका क्या रीजन होता है, और जब हमारे डॉग्स के लेग बेंड हो जाते हैं तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करें। दोस्तों, जब हमारे डॉग का जो लेग है वो बेंड हो जाता है तब वो देखने में बहुत ही बेकार लगता है और हमारे डॉग को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। वो ठीक से चल नहीं पाता है और उसको बहुत सी दिक्कतें होती हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपके जो डॉग होते हैं उनका लेग बेंड कैसे होता है, क्यों हो जाता है, क्या रीजन है, और आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। कुछ बेसिक सी केयर करके आप अपने डॉग की जो लेग बेंडिंग है उसको एकदम ठीक कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैंने सारी चीजें एकदम डिटेल से बताई हुई है। आपके लिए एक वीडियो काफी हो जाएगी इन सब चीजों को जानने के लिए। तो आप इस वीडियो को बस पूरा एंड तक जरूर से देखिएगा। दोस्तों, जो हमारा डॉग होता है उसमें जो लेग बेंडिंग है वो कई रीजन की वजह से होती है। कई बार कुछ बीमारी हो जाती है, कई ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से हमारे डॉग के जो लेग है वो तिरछे हो जाते हैं, पैर टेढ़े हो जाते हैं। तो एक ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरी चीज, कई बार हमारी खुद की गलती होती है, डॉग ओनर की खुद गलती होती है कि वो पपी को लाते हैं तब ऐसी मिस्टेक करते हैं कि एक बेसिक केयर भी नहीं कर पाते, जिस वजह से हमारे डॉग का जो लेग है वो बेंड होने लगता है और फ्यूचर में हमको और हमारे डॉग दोनों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सब चीज मैंने इस वीडियो में क्लियर आपको कर दिया है। आप बस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। दोस्तों, कई बार क्या होता है, जो हमारा डॉग होता हैगा वो खेलता कूदता रहता हैगा, तो कई बार उसको चोट लग जाती हैगी, वो कहीं से गिर जाता हैगा और कई बार उसको बड़े से बड़ा फ्रैक्चर भी हो जाता हैगा। तो फ्रैक्चर या चोट लगने की वजह से भी जो हड्डियां होती हैं वो तिरछी हो जाती हैंगी और लेग बेंड हो जाता हैगा। लेकिन ये एक बेसिक सा कारण है दोस्तों, मतलब आमतौर पर इस तरीके से लेग बेंड नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एक ये रीज़न भी हो सकता है कि आपके डॉग को किसी प्रकार की हड्डियों में चोट लगी है, जिस वजह से आपके डॉग का जो लेग है वो बेंड हो गया, वरना कुछ और रीज़न भी होते हैं। तो ये एकदम बेसिक रीज़न था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। दोस्तों, डॉग पालना हम सबको पसंद है, लेकिन कई बार क्या होता हैगा कि हम बिना जानकारी के अपने घर पे पपी को लेके आ जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैगी। अब जो लेग बेंडिंग है इसकी जो सबसे बड़ी समस्या होती हैगी वो ये होती है दोस्तों, ग्रोथ में समस्या, कि जो आपका डॉग होता हैगा उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती हैगी। जब वो पपी कंडीशन में होता हैगा तब आपको उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी होती हैगी, चाहे खाने से लेके, पीने से लेके, नहलाने से लेके, आपको हर तरीके से उसकी 6 मंथ तक कम से कम अच्छी केयर करनी होती है। लेग बेंडिंग का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो यही होता है दोस्तों कि जब आपका डॉग पपी कंडीशन में रहता है उस समय आप अपने डॉग की सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाते हो। दोस्तों, जब आपका डॉग पपी कंडीशन में रहता है तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत उसको तभी होती है। आप अपने पपी को घर लेके आ गए, आपने 2 से 3 महीने उसको सेरेलैक खिलाया, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जैसे ही वो 3 महीने के पार होता है तब आपको उसको हाईली न्यूट्रिशन वाली डाइट देना चालू कर देना हैगा। चाहे आप उसको डॉग फूड दो, आप उसको नॉन वेज दो, आप फिश दो, मीट दे दो, अंडे दे दो, या आप घर का बना खाना दो, आप जो भी कुछ दे रहे हो वो हाईली न्यूट्रिशन वाला होना चाहिए, क्योंकि इसी समय 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का जो टाइम होता हैगा, इसी समय हमारे जो पपी होती हैगी उसकी ग्रोथ होती हैगी। और अगर हम इस समय अपने पपी को जो न्यूट्रिशन वाली डाइट नहीं देते हैंगे, एक बैलेंस खाना नहीं देते हैंगे, तो उसकी हेल्थ या उसकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा रुकावट आती हैगी। और सही तरीके से ग्रोथ अगर नहीं होती है तो हमारा पपी जब बड़ा होकर डॉग बनेगा तो उसको बहुत सारे हेल्थ इशू होंगे, उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी, उसके दांत इजीली मतलब बहुत जल्दी झड़ने लगेंगे, उसके कोट खराब हो जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। लेग बेंडिंग भी उसी में से एक प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, जब आपने अपने पपी को बचपन में हाईली न्यूट्रिशन फूड नहीं दिया, इसी वजह से आपके पपी के जो लेग हैं वो बेंड हो रहे हैं, तो 50% आप मान सकते हो यही रीज़न है आपके पपी का, जो यानी आपके जो डॉग है उसका लेग बेंड
बंद होने का 50% रीज़न यही है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो हाईली न्यूट्रिशन वाला फूड होता है वो केवल आपको बाहर के खाने से मिले। कई बार आप घर का खाना भी अगर अच्छा बैलेंस डाइट बना के दोगे तो आपके डॉग की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो घर के खाने से भी पूरी हो जाती है। मेरा जो डॉग है जब वो पपी कंडीशन में था तब मैंने उसको केवल घर का खाना ही खिलाया है। दोस्तों यदि आपको लग रहा है कि आप जो अपने पपी या डॉग को जो फूड दे रहे हो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, आपके लिए वो बैलेंस डाइट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन वाले सप्लीमेंट्स आते हैं वो मिला सकते हो, मल्टीविटामिन के सिरप मिला सकते हो, कैल्शियम की आप टैबलेट्स वगैरह आते हैं, कैल्शियम के सिरप आ सकते हैं। तो जो मल्टीविटामिन सिरप्स होते हैं वो आपके जो खाना है, जो डॉग होममेड फूड आप घर पे बना रहे हो तो उसका जो बैलेंस है वो काफ़ी अच्छा कर देंगे, उसको एकदम न्यूट्रिशन से भर देंगे और आपके डॉग के लिए वो एकदम फ़ायदेमंद खाना हो जाएगा। आप उसे अपने डॉग को खिलाएंगे तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपके डॉग को नहीं होने वाली है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपको अपने पपी को जब वो 3 से 6 महीने के बीच में रहता है तब एकदम उसको हाईली रिकमेंडेड एकदम न्यूट्रिशन वाली डाइट देनी हैगी, एक बैलेंस फूड देना हैगा, जिस वजह से आपके पपी की ओवरऑल जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो सके और फ्यूचर में होने वाले हेल्थ इशू कम हो सके, उसको किसी भी प्रकार के हेल्थ इशू ना हो। जब आप अच्छा खाना खिलाएंगे तब उसका इम्यून अच्छा बनेगा और वो एकदम हेल्दी रहेगा। तो डॉग की जो लेग बेंडिंग होती है उसका 50% रीज़न यही होता है कि हम अपने पपी को अच्छा फूड नहीं देते, जिस वजह से उसकी जो बॉडी है उसमें न्यूट्रिशन की कमी रह जाती हैगी। अब दोस्तों 50% रीज़न ये होता है कि हम अपने डॉग को, अपने पपी को जैसे ही घर में लेके आए, हमारे घर में फर्श होता है, टाइल्स होती है, मार्बल्स होते हैं, हमने उस पर उसको छोड़ दिया। हमारा पपी जब उस पर खेलता है तो एक प्रॉब्लम होती है कि हमारे पपी के जो पैर होते हैं, जो उसके पॉस होते हैं छोटे छोटे, उसकी ग्रिप फर्श पर नहीं बन पाती। आपने कई बार नोटिस किया होगा हमारा पपी दौड़ रहा है, भाग रहा है, खेल रहा है तो उसके जो पैर होते हैं वो फर्श पर स्केट करते हैं, आपने नोटिस किया होगा, स्केट करते हैं, ग्रिप बन ही नहीं पाती। जब ग्रिप नहीं बन पाएगी तो हमारे डॉग के जो पैर होते हैं वो आड़े तिरछे भगते हैं, जिस वजह से दोस्तों हमारे डॉग के जब आड़े तिरछे पैर रहेंगे तो उसका जो लेग हैगा वो बचपन से ही ऑटोमेटिकली बेंड होना चालू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारा जो पपी होता है जब वो खेलना चालू करता है, फर्श में दौड़ता भागता है, पैर की ग्रिप नहीं बनेगी, पकड़ मजबूत नहीं हो पाती, फर्श में पैर स्लिप होते हैं और उसकी जो मांसपेशियां होती हैं, जोड़ होते हैं, उन पर दबाव पड़ता है। तो जोड़ों पर जब दबाव पड़ेगा, बॉडी का वेट उसका बढ़ रहेगा और ग्रिप पैर की नहीं बन पा रही है तो ऑटोमेटिकली पैर उसके टेढ़े हो जाएंगे, लेग बेंड हो जाएंगे। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप अपने पपी को घर पर ला रहे हो, यदि आपके पूरे घर पर टाइल्स है, फर्श है, मार्बल है, तो आपको एक पर्टिकुलर एरिया बनाना है जहाँ पर आपको अपने डॉग को रखना हैगा। उस एरिया में आप चटाई बिछा दीजिए, कारपेट डाल दीजिए या कुछ भी ऐसा कर दीजिए, जो मैट वगैरह आती है, ग्रीन वाली, घास वाली, आर्टिफिशियल घास वाली मैट आती है, आप वो डाल दीजिए कि आपका डॉग जब वहाँ पे खेले, आपका पपी जब वहाँ पर दौड़े भागे कुछ भी करे तो उसका जो पैर है वो एटलीस्ट ग्रिप कर सके, चलने में उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, भागने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर आप ऐसा कर देंगे दोस्तों तो आपका जो डॉग है, आपका जो पपी है, उसकी लेग बेंड नहीं होंगे। जब वो चलेगा और फर्श में उसका पैर ग्रिप करेगा अच्छे तरीके से तो उसकी जो लेग बेंडिंग है उसकी समस्या वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। हम सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं कि हम देखते रहते हैं डॉग का वेट गेन कैसे करें, वेट गेन कैसे करें, हम उसको अच्छा खाना पीना खिलाते रहते हैं, मोटा ताज़ा कर देते हैं और जब हमारे पपी की हेल्थ डेवलप होती है, उसका वेट गेन होता है, हमारा पपी अच्छा गोलू मोलू हो जाता है, उसके बाद जब वो भागता है दोस्तों, सीधी सी बात है, हमारे पपी की जो बॉडी है वो ग्रोथ हो रही है, उसका वेट बढ़ रहा है, लेकिन जो उसके पैर होंगे उसमें जितना ज़्यादा उसका वेट होगा उतना ज़्यादा ही जोर पड़ेगा, जितना ज़्यादा पपी का वेट होगा उतना ज़्यादा प्रेशर उसके जोड़ों पर लगेगा, छोटे छोटे उसके पैर होते हैं उस पर लगेगा। अब आप खुद सोचिए कि पपी का वेट बढ़ गया लेकिन उसके पैर वैसे ही हैं, ठीक है, पैर उसका वैसे ही है और वो चल रहा है तो फर्श पे ग्रिप भी नहीं बन पा रही है, वेट भी गेन हो गया है, तो दोस्तों आपके पपी की लेग बेंड वहीं के वहीं होंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप अपने पपी को अच्छे से खिलाते पिलाते हैं, आपके पपी का वेट गेन हो जाता है, हेल्दी हो जाता है, वो यहाँ वहाँ फर्श पर दौड़ता रहता है। वेट गेन होने की वजह से आपके पपी का शरीर भारी हो जाएगा तो पैर उसके शरीर को संभालने में थोड़ा सा दिक्कत करेंगे, ठीक है, एकदम से पैर में जोर पड़ेगा जब आपके डॉग की बॉडी हैवी हो जाएगी, लेकिन उसके पैर फर्श पर पकड़ नहीं बना पा रहे हैं, इस वजह से उसकी जो मांसपेशियां हैं, उसके जोड़े हैं, उन पर दर्द होना चालू हो जाएगा और आपका जो डॉग है वो खुद की बॉडी को नहीं संभाल पाएगा और उसके लेग बेंड हो जाएंगे। सबसे बड़ा रीज़न यही है दोस्तों।
तो दोस्तों मैंने आपको पूरे रीज़न बता दिए कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपका जो डॉग है उसके लेग बेंड हो रहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों क्या ट्रीटमेंट है, हम कैसे इसको रोक सकते हैं अपने डॉग के लेग को बेंड होने से। दोस्तों पहली चीज़ तो यही है कि जब भी आप अपने पपी को घर लेके आ रहे हो आपको उसको हाईली न्यूट्रिशन वाला खाना देना है। 3 महीने से 6 महीने तक आप जितनी सेवा अपने पपी की कर सकते हो आप कर लो, जितना अच्छा आप खाना दे सकते हो अपने पपी को उतना अच्छा खाना दो, प्रॉपर एक्सरसाइज कराओ, आप सब चीज़ करो। और आपका पपी की अगर ग्रोथ अच्छी हो गई तो आने वाले टाइम पे ये लेग बेंडिंग, जो बालों का कोट खराब हो रहेगा, हाथ पैरों में दर्द हो रहेंगे, हड्डियों में जो दिक्कत हो रही हैगी, दांत वगैरह गिर रहेंगे, ये सारी प्रॉब्लम आपके डॉग को कभी नहीं होगी यदि आप पपी में ही उसकी अच्छे तरीके से केयर कर लोगे। तो आपको अपने पपी की जब वो पपी कंडीशन में रहेगा तब अच्छे से केयर करनी है, जितना हो सके उसको हाईली न्यूट्रिशन वाला खाना देना हैगा। आपको अलग अलग टाइप की सप्लीमेंट भी यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, जैसे मल्टीविटामिन हो गया, कैल्शियम बून आप दे सकते हो, टैबलेट दे सकते हो, कैल्शियम की सिरप दे सकते हो, आप ये सारी चीज़ें भी दे सकते हो उसको जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बढ़ाने के लिए। तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। तो ये हो गया पहला ट्रीटमेंट। दूसरा ट्रीटमेंट ये है दोस्तों कि आपको अपने डॉग को फर्श पर बिल्कुल भी नहीं रखना है। जैसे ही पपी घर पे आता है, 1 दिन हो गया 2 दिन हो गया, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आपको उसके लिए एक एरिया डिसाइड करना है कि हम अपने पपी को यहीं पर रखेंगे और उस एरिया में आपको कारपेट बिछाना हैगा, आपको मैट बिछा देनी हैगी, कुछ भी ऐसी एक तो लेयर चढ़ा देनी हैगी जब आपका पपी या डॉग वहाँ पर दौड़े तो उसके पैरों में एटलीस्ट ग्रिप बन सके और उसके पैर तिरछे ना हो। तो आपको ये चीज़ एकदम फॉलो करनी हैगी। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो 110% आपका जो पपी है या डॉग है उसका जो लेग है वो बिल्कुल भी बेंड नहीं होगा और आगे चल के आपको और आपके डॉग को दोनों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपके डॉग की लेग बेंडिंग होती है वो क्यों होती है, उसका क्या रीजन है और आपको कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है। आपके डॉग का जब लेग बेंड हो जाएगा तो आपको कैसे उसको ट्रीट करना है, कैसे उसको ठीक करना है, ये सारी चीजें आपको मालूम चल गया। इस वीडियो में मैंने आपको सब चीज क्लियर कर दिया कि क्या रीजन है, क्या ट्रीटमेंट है और कैसे आपको सब कुछ करना है। यदि आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी भी आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूं और आपको बताता रहता हूं कि जो डॉग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसका कैसे क्या सोल्यूशन किया जाता है। तो आप मेरे चैनल पर बिल्कुल जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी।